अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शाज़मा जिसने फसाद मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अमरीन पर बोहतान पे बोहतान लगाती चली गई। आखिर अमरीन की वालिदा और भाई उसे यहाँ से लेने के लिए आ गए। सास तब भी अमरीन की बात का यकीन नहीं करती और शाज़मा की बातों में आती चली गई, क्योंकि ये शाज़मा मीठी छोरी बनती चली गई। सास की तो कोशिश थी कि इस मामले को घर में ही हल कर लिया जाए, बाहर न जाए, मगर अमरीन की बर्दाश्त खत्म हुई और मायके वालों के साथ घर वापस आ जाती है। यहाँ आकर रोती है, उसकी वालिदा तसल्ली देती है। अब अपने मायके बैठी और आखिर आफान को अब बताने पर मजबूर है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। वो रोते हुए आफान को बताती है, आपके उस घर से चले जाने के बाद मेरे साथ बहुत कुछ होता रहा है। शाज़मा ने तो मेरे खिलाफ महाज बना लिया था, मेरे और जीशान पर इतना घटिया इल्जाम लगाया था। मैं तब भी खामोश रही थी, आपको कुछ नहीं बताया। और तभी वो बता ही देती है कि उसकी हसद और जलन की आग हमारे बच्चे को भी इसी लपेट में ले रही थी, इसलिए मैं अम्मी के घर पर यहाँ उनके साथ आ गई हूँ। ये सुनकर आफान तो हक्का बक्का रह जाता है। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे पीछे मेरी बीवी के साथ ये सलूक होगा, और उसे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। अमरीन, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जीशान अपने भाई को बता चुका था। ये नहीं कि मेरी बीवी का कसूर है, बल्कि यही कि अमरीन भाभी का ही कसूर है। भाई प्लीज भाभी को समझाएं, उनकी वजह से घर का माहौल काफी खराब हो चुका है। अब आफान को पता लगाना तो था कि आखिर मसले की वजह क्या बन रही है। ये तो बीवी से मुकम्मल बात मालूम हुई तो उसे तब अंदाजा होता है कि शाज़मा ने मेरी बीवी के खिलाफ इस तरह से चालें चली हैं और मुझे खबर भी नहीं। यूँ शाज़मा तो खुश हो गई ना आग लगाकर, इसके साथ साथ वो नाज़े के घर को भी खराब कर रही है। ये तो दाई में अपनी वालदा को नाज़े को समझाता है कि वो शाज़मा की बातों में हरगिज ना आए। उबैद ने भी अब कह दिया कि ये रिश्ता नहीं चल सकता, तो नाजी तो और ज्यादा परेशान हो गई। अब इस माँ को फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ इस शाज़मा की ही। तो नाजी ने भी दो टोक अपनी माँ से कह दिया, जो वो मेरी जिंदगी का तमाशा बना रही है, आपको वो नजर नहीं आता, उसकी कोई परवाह नहीं है ना आपको। यूँ वालिद भी इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि उबैद ने तो ये रिश्ता चलाने से मना कर दिया, और वहाँ पर रिदा का शोहर उसे अपनी मर्जी से चला रहा है। अपनी माँ को भी तसल्ली दे देता है, औरत बाहर चाहे जितनी मर्जी तुरम खां हो, शोहर के आगे उसे भीगी बिल्ली बनना ही पड़ता है। रिदा अभी तो फिलहाल अपनी वालदा के गम में ही डूबी है और वो अपनी वालदा के घर पर होती है। ऐसे में दाइम को मालूम हुआ कि उसकी वालदा नहीं रही, तो उसे उसकी वालदा के लिए, रिदा के लिए बहुत ज्यादा अफसोस, बहुत ज्यादा दुख होता है। वो तो रिदा के घर भी अफसोस करने के लिए चला आता है, मगर ऐन इसी वक्त फाहद भी यहाँ पर आ गया। इन दोनों को एक साथ अकेले देखकर वो हक्का बक्का रह गया। मालूम तो होती है उन्हें इन दोनों की सदाकत, मगर जानबूझकर रिदा को नीचा भी तो दिखाना है, उस पर रोब भी तो झाड़ना है, और इस दाइम पर अलग से। और इसके बाद तो रिदा को बातें सुनाने का, नाराज होने का मौका मिल गया इस बात को। और वहाँ पर आफान, जो कि अपनी बीवी अमरीन के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है, कुछ वक्त बीतने के बाद वो यहाँ अपनी बीवी के पास आ ही जाएगा, और तभी होंगे जीशान और आफान आमने सामने। जीशान तो अब की बार अपनी बीवी की गलती, शाज़मा की गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। उसे तो यही लगता है कि अमरीन भाभी गलत है, और ऐसे में आफान की बहन ही होगी जो अपनी अमरीन भाभी का साथ देगी, और फिर शाज़मा पड़ जाएगी इसके पीछे, और फिर इसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगी, जो कि व्यूवर्स आप आने वाली साथ में देखेंगे। मगर ऐसे में व्यूवर्स आपको क्या लगता है, क्या जीशान को शाज़मा की गलती नजर आएगी? मजीद ड्रामा आज़ी भी उसके लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।